का पंचनामा में आज 2 हॉट सीट की रिपोर्ट। पहले छिंदवाड़ा चलते हैं, जहां कमलनाथ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और क्या है वहां का चुनावी माहौल, बता रहे हैं ब्रजेश राजपूत। कमलनाथ जी का स्वागत करते हैं। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और छिंदवाड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार कमलनाथ अपने इलाके में देवी मां का आशीर्वाद लेकर प्रचार के लिए निकले हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ इसी तरह से छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं। मंच पर फूलों की बड़ी सी माला से समर्थक स्वागत करते हैं और कमलनाथ माइक संभालने के साथ ही लोगों से भावी मुख्यमंत्री चुनने की अपील कर रहे हैं। जो चुनाव है वो किसी पार्टी का केवल नहीं है, छिंदवाड़ा के भविष्य का है, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। जो आप बटन दबाएंगे, याद रखिएगा वो बटन इन नौजवानों के भविष्य का है, हमारे छिंदवाड़ा के भविष्य का है। छिंदवाड़ा न सिर्फ कमलनाथ का गढ़ है, बल्कि ये उनका घर भी है। यहाँ उनको सुनने के लिए रात में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। महिलाएं भी अच्छी संख्या में हैं। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं, जहां आम कार्यकर्ता उनको आने वाला मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। तो कमलनाथ अपने छिंदवाड़ा से पुराने रिश्ते का हवाला देकर बता रहे हैं कि कैसे छिंदवाड़ा में बदलाव किया गया, उसी बदलाव छिंदवाड़ा कितना बदल गया है, छिंदवाड़ा में कितनी तरक्की हुई है। छिंदवाड़ा के लोगों से अपने पुराने 40 साल के रिश्तों का हवाला देकर कह रहे हैं कि उन्होंने जो तरक्की की है उस छिंदवाड़ा के भविष्य के लिए वोट करिए। 2018 में मुख्यमंत्री बनने के बाद कमलनाथ इसी सीट से उपचुनाव जीतकर विधायक बने थे। रात को भाषण खत्म करने के बाद कमलनाथ रोड शो करते हुए घर की तरफ निकल जाते हैं। कमलनाथ रात को अपने लिए वोट मांगने के बाद सुबह होते ही प्रदेश भर में प्रचार के लिए निकल जा रहे हैं। ब्रजेश राजपूत ने कमलनाथ से बात की और जाना कि जनता का मूड क्या बता रहा है। कमलनाथ जी, चुनाव के लिए सब 8 दिन बचे हैं, कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बहुत बिजी है। मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर मुझे पूरा विश्वास है कि वह मध्य प्रदेश की तस्वीर और जो मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बताया, इसको देखते हुए सच्चाई का साथ देंगे। मध्य प्रदेश में मोदी जी भी आ रहे हैं, 3 दौरे हैं उनके, और कल उन्होंने सीधी में कहा था कि कांग्रेस के लोग गाली देते हैं, ओबीसी का अपमान कर रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? अब आप लोग जानते हैं किसको कौन गाली दे रहा है। हाँ, हमने ना किसी 27% आरक्षण मैं लाया, हमने जातिगत मतगणना की बात करी और हम वो कहते हैं हम गाली दे रहे हैं। तो अगर हम 27% मैं विधानसभा में लाया, कानून बनाया और कहते हैं ये गाली है, तो गाली है। इस बार छिंदवाड़ा में कुल 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। कमलनाथ का मुकाबला बीजेपी के बंटी साहू से है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर इस बार मुकाबला रोचक है। दरअसल यहाँ पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मैदान में हैं। वो इस इलाके से यानी छिंदवाड़ा संसदीय सीट से 9 बार के सांसद रह चुके हैं। पिछली बार विधायक थे, पिछली बार 25,000 वोटों से जीते थे, मगर इस बार बीजेपी ने फिर जोर लगाया है कि किसी तरह उनको टक्का दी जाए, और यही वजह है कि यहाँ पर सभी बड़े नेताओं को उतारा गया है। और प्रहलाद पटेल स्वयं यहाँ आए हुए हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, इलाके में लोगों को मना रहे हैं। बीजेपी बंटी साहू के जरिए कमलनाथ को उनके घर में घेरने की तैयारी में है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने इसके लिए मोर्चा संभाल रखा है। भारत माता की जय, भारत माता की। वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जीत की रणनीति बना रहे हैं, बाकायदा बूथ जीतने का मंत्र दे रहे हैं। एबीपी न्यूज से बात करते हुए वीडी शर्मा दावा करते हैं कि चुनाव में कांग्रेस को हराएंगे। अच्छा, क्या लग रहा है कि अब क्या माहौल दिख रहा है आपको बीजेपी का? मध्य प्रदेश के अंदर ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत ये अभियान मध्य प्रदेश से लिया था, और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर मजबूती के साथ संगठन तंत्र की मजबूती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही, मध्य प्रदेश सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही, ये जो ताकत है, इस ताकत में मध्य प्रदेश के अंदर जो विकास और गरीब कल्याण के झंडे के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
हम इस मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रत्येक बूथ पर मैदान में उतरे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय का इतिहास बनाएगी। हमारे रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत जब यहाँ रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे थे तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी पैदल घूमकर बीजेपी के लिए वोट मांग रहे थे। ये बंटी है। बंटी भाई, कैसा मुकाबला इस बार? आप देखिए, छिंदवाड़े में इस बार इतिहास रचने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी विजयश्री करने जा रही है। इस बार लड़ाई छिंदवाड़ा की है। इस बार लड़ाई छिंदवाड़े की जनता कमलनाथ जी से लड़ रही है और छिंदवाड़े की जनता जीतेगी इस बार भाजपा। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ब्रजेश राजपूत ने शहर के कुछ लोगों से बात की और मूड समझने की कोशिश की। क्या लग रहा है छिंदवाड़ा में इस बार? इस बार सर परिवर्तन बहुत जरूरी है। हर बार लगभग 40 सालों से हमारे यहाँ छिंदवाड़ा सबसे विकास रहा है, मगर हर बार नई सरकार को मौका देना चाहिए। इस बार बंटी भैया युवा है और युवाओं के लिए बहुत अच्छा उनका है। किसी भी कार्यक्रम में युवाओं को सबसे आगे रखते हैं वो, इसलिए इस बार बंटी भैया का सबसे ज्यादा चांस है। आप क्या कहेंगे? जी हाँ, बंटी भैया का चांस। अच्छा, मगर लग नहीं रहा कि यहाँ छिंदवाड़ा के लोग कांग्रेस दावा कर रहे हैं कि एक वोट दो वो मुख्यमंत्री को जाएगा, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं? जी सर, मुख्यमंत्री तो कमलनाथ जी बनने की तैयारी कर रहे हैं, मगर हमारे यहाँ बंटी भैया को जाएगा। बंटी भैया सबसे युवा है और युवाओं के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा है उन लोगों के। बंटी साहू 2018 में कमलनाथ के खिलाफ उपचुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं और कमलनाथ को कड़ी टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरी हॉट सीट भी है, बुधनी। यहां से उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान हैं। बुधनी पहुंची निधि श्री। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में घूम घूम कर बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। लाडली बहना के नाम पर मामा बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन मामा के अपने क्षेत्र का हाल क्या है? आज एबीपी न्यूज की रिपोर्टर निधि श्री उस बुधनी सीट का मूड समझने पहुंची, जो राज्य की सबसे हॉट सीट है। मध्य प्रदेश की राजनीति को धारा देने वाली नर्मदा नदी और इसके किनारे बसा बुधनी विधानसभा, जहां से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनकर राज्य में पिछले 20 सालों से। और क्या कहता है यहाँ का इतिहास? बुधनी विधानसभा क्या वाकई एक बार फिर से शिवराज सिंह को ही विधायक चुनना चाहती है, या इस बार आंकड़े कुछ और बता रहे हैं? ये जानेंगे, समझेंगे। और इस वक्त मैं नर्मदा नदी के किनारे हूँ और नर्मदा की धारा इस बार किस ओर जाने वाली है, ये जानेंगे, समझेंगे बुधनी विधानसभा सीट से। सीहोर जिले का बुधनी नर्मदा किनारे बसा है। 30 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नामांकन से पहले यहां पहुंचे, नर्मदा मैया की आरती करके आशीर्वाद लिया और फिर चुनावी अखाड़े में उतरे। बुधनी में नर्मदा किनारे 40 साल से पूजा करा रहे पंडित राकेश पराशर से निधि की मुलाकात हुई। पड़ताल की शुरुआत उन्हीं से हुई। मुझे ये बताइए कि इस बार नर्मदा माँ का आशीर्वाद किसको मिलेगा यहाँ? तो नर्मदा जी का आशीर्वाद जो नर्मदा जी की सच्चे मन, हृदय, भावना, अंतरात्मा से सेवा करता है उसी को मिलेगा। और पूरी जनता को मालूम है कि नर्मदा जी की सेवा कौन करता है। इसके बाद निधि ने घाट के पास बनी दुकानों का रुख किया और फिर यहाँ के लोगों से बात की। किसकी सरकार बनाएगा? कमल जिता देंगे। और क्या जिता देंगे? बस जिता देंगे और क्या? ये बताइए किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बनेगी। कुल मिलाकर यहाँ का मूड मामा के पक्ष में दिखता है। शिवराज क्योंकि प्रदेश भर के प्रचार में व्यस्त हैं, तो बुधनी का जिम्मा बेटे कार्तिकेय के कंधों पर है, जो इस तरह की गाड़ियों के काफिले के साथ घूम रहे हैं। बीजेपी भले ही शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद के लिए इस बार भरोसा ना कर रही हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का सियासी सफर शानदार है। 1990, 2006, 2008, 2013 और 2018 यानी 5 बार बुधनी की जनता ने शिवराज सिंह चौहान को ही अपना विधायक चुना है।
मेरा नाम नारायण सिंह राजपूत है। क्या हुआ? ग्राम रेवाओं का रहने वाला हूँ। मामा के कार्यकाल मेरे 3 लड़के बीएससी करे हुए हैं, उनको आज तक वैकेंसी नहीं निकली है और मामा ने कोई नौकरी नहीं दी है, इसलिए सरकारी नौकरी का मामा ने कोई वैकेंसी का काम ही नहीं किया। और मैं तो कमलनाथ ने विकास किया अपने 15 महीने के शासन में, इसलिए कमलनाथ के साथ। ये बताइए कि क्या हाल चाल है चुनाव का? भैया अब चुनाव का हालचाल अपना तरफ से तो अच्छा माहौल है। हाँ, जिसके लिए तो भैया का बुलवाए हमने राजा का नाम है। हमारा तो खूब दिल है। अब भैया अब जनता की कह नहीं सका अपन, अपना तो उनकी जीत है, तो मामा की जीत होगी। बुधनी का ये रे गांव है जहां कार्तिकेय वोट मांगने पहुंचे। निधि ने उनसे बात की और रणनीति के बारे में जाना। अब आप जनता के बीच जा रहे हैं, ये तो पिछली बार भी आपका अनुभव होगा प्रचार प्रसार के लिए, पिछली बार भी आप निकले थे प्रचार प्रसार। हम सब ने प्रचार प्रसार किया था और पिछली बार और उससे पहले भी, और उससे पहले जब मैं नहीं था तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही एक उनका बेटा हूँ। यहाँ पे प्रत्येक बच्चा बच्ची जो है अपने आप को उनका भांजा मानता है, बेटा मानता है, कई रूप में देखता है। कैसा जोश नज़र आ रहा है जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं और जब आप पिता के लिए वोट की बात करते हैं, तो किस तरीके का आपको फीडबैक मिल रहा है? जब परिवार का सदस्य चुनाव लड़ता है, परिवार का मुखिया मानते हैं यहाँ के सभी कार्यकर्ता, जब वो चुनाव लड़ता है तो जनता और राजा और प्रजा का रिश्ता नहीं होता है, रिश्ता होता है अपनत्व का। और मैं मानता हूँ कि यहाँ पे सब सीएम साहब को अपना मानते हैं। शिवराज सिंह चौहान पहली बार इस सीट से 1990 में विधायक बने। इसके बाद सीएम बनने पर 2006 के उपचुनाव में यहां से जीते। फिर 2008, 2013, 2018 में यहां से जीत चुके हैं। जीत का सिक्सर लगाने के लिए इस बार शिवराज सिंह चौहान मैदान में हैं और उनकी लाडली बहनें इसमें पूरी तरह मदद कर रही हैं। इसके बाद निधि पहुंची जोशीपुर गांव में दिवाली की तैयारी चल रही है। महिलाएं घरों को सजाने में लगी हैं। इस गांव में कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम मस्ताल प्रचार के लिए पहुंचे। विक्रम मस्ताल रामायण 2 सीरियल में हनुमान का रोल निभाकर चर्चित हुए और कांग्रेस उनके इसी रोल का फायदा उठाना चाहती है। रोज विक्रम मस्ताल इसी तरह गांव-गांव घूमकर प्रचार कर रहे हैं। आप ये एक बड़ा रोल आपको दिया है रियल लाइफ में, और ये इस रोल में आप अभी तक कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, जनता बहुत दुखी है, जनता आक्रोशित है। 18 साल में जनता को सिर्फ छला गया है। हम जिस गांव में जा रहे हैं, आप लोग भी जा रहे होंगे, विकास के नाम पर जीरो है। कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ हम जिससे कैसे विकास हो सके। न कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोला इतने सालों में, न कोई मेडिकल कॉलेज अभी बुधनी में आया है, न कोई एग्रीकल्चर कॉलेज है, रोजगार के नाम पर कुछ है नहीं, नारी सम्मान के नाम पे कुछ है नहीं। तो जनता का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत सहयोग मिल रहा है। जनता खुद आ रही है। इस बार शासक के खिलाफ एक जनता लड़ रही है। कांग्रेस आ रही है, खुशहाली ला रही है। इसी स्लोगन के साथ बुधनी में कांग्रेस का प्रचार हो रहा है। वैसे तो कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा स्कोप बुधनी में नहीं दिख रहा, लेकिन विक्रम जोर लगा रहे हैं। विक्रम मस्ताल के जाने के बाद निधि ने गांव की महिलाओं से बात की। ये बताइए, दिवाली भी है और चुनाव भी है आपके इलाके में? जी दीदी, चुनाव तो है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? महिलाओं को क्या दिया आपके मुख्यमंत्री ने? महिलाओं को क्या मिला? नहीं, महिलाओं के लिए तो वो बहुत कुछ सोच रहे हैं। हर महीने 1,000 रुपए भी दे रहे हैं। आपके हाथ में झाड़ू है, सफाई कर रही हैं आप? हाँ, पुताई कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, अरे ले लीजिए झाड़ू, ये इसमें क्या है, ये तो हमारा हर दिन का है, ले लीजिए। सफाई चल रही है तो झाड़ू रहेगा हाथ में, बढ़िया है ये बताइए कि सफाई हो गई? हाँ, हो गई, अच्छे से हो गई। हाँ। तो ये जो इस बार चुनाव है उसमें क्या माहौल है? आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? हमको ये है शिवराज मामा जीतेंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो इतना करते आए हैं, पब्लिक के लिए बहुत कुछ करा है उनने। बुधनी शिवराज का घर है और फिलहाल तो अपने घर में शिवराज बहुत मजबूत नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।